सदीक जान को। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सदीक जान जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनका अगवा आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। और मैं ये भी बाबंगे दोहल बात करना चाहता हूँ कि सदीक जान को क्यों अगवा किया गया, क्योंकि इससे पहले हम दलाइल की बुनियाद पर बात करते हैं कि बोल टीवी चैनल को जिस तरह इंतकाम का निशाना बनाया गया, बोल की मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए, बोल के जो जर्नलिस्ट वो इख्तलाफी आवाज़ें जिनको हरासा किया गया, जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया धमकाया गया, उनमें सदीक जान भी एक है। समी इब्राहिम मेरे साथ खड़े हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। इनको भी डराया धमकाया जाता है। आज जब सदीक जान अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद बोल ऑफिस से नीचे उतरे तो नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा किया, क्योंकि जब हमने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस का कहना था कि सदीक जान हमारे पास नहीं। तो फिर अगर उनके पास नहीं, इस वफाकी दारुल हुकूमत में कवानीन का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है या पुलिस को पता नहीं कि कौन शख्स है, नामालूम अफराद हैं, सिविलियन कपड़ों में हैं और सदीक जान को अगवा करके ले गए हैं, तो फिर ये रियासत की कमज़ोरी है। अगर आप कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल करेंगे और इख्तलाफी आवाज़ों को बंद करने के लिए गैर कानूनी इक़दामात करेंगे तो फिर ये आवाज़ें बंद नहीं होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसको बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय पर हमला समझते हैं, क्योंकि एक पर हमला सब पर हमला है। आप ख़ुद हमें ये जवाज़ फराहम कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह के इक़दामात करेंगे तो ये आवाज़ें ज़्यादा बुलंद होंगी, ये आवाज़ें ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। वक्त बदल गया है, आपको अपने हालात तब्दील करने चाहिए, आपको अपने किरदार को तब्दील करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई शख्स, कोई जर्नलिस्ट आवाम की बात करता है, आइन और कानून की बात करता है, तो आप उसको रात के अंधेरे में उठा लें। हम इसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हम नेशनल प्रेस क्लब, RIUJ और PFUJ इसके ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज करेंगे। हम एहतजाजी मुजाहरा भी करेंगे और इसके साथ साथ हम आइनी और कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। एक बात का मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ यहाँ पे अपने दोस्तों की मदद से, साथियों से, ये जो 22 तारीख को आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं, आप सदीक जान को रिहा कर दें, आप सहाफ़ियों को टारगेट करना बंद कर दें, वगरना ये जो आपका पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है ये कोई इतना इजी गो वाला मामला नहीं होगा। हम आएंगे, सड़कों पे आएंगे, पार्लियामानी प्रेस गैलरी में आएंगे और आपको ये साबित करेंगे, बताएंगे कि सहाफ़ी जो हैं वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हाई कोर्ट के एसोसिएशन के सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।